डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात पर चर्चा की थी और आज हम इस पार्ट में अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होना, यानी राज्यों में अनुच्छेद 356 यह कहता है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी स्रोत से यह ज्ञात हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। यानी संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी स्रोत से ये मालूम हो जाए, समाधान हो जाए कि उस राज्य का जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ये बात हमें अनुच्छेद 356 से पता चलती है। यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का लगना, यानी राष्ट्रपति को ऐसा मालूम हो जाए उस राज्य के राज्यपाल से या अन्य स्रोत से कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप या संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब इसके लिए हमें दो अनुच्छेदों पर बात और करनी होगी, तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण
तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करें तथा प्रत्येक राज्य संविधान की पालना करे और यह सुनिश्चित करना संघ सरकार का कर्तव्य है। यानी अनुच्छेद 355 ये कहता है कि संघ सरकार का ये कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और प्रत्येक राज्य संविधान की पालना करे, यानी संविधान के अनुसार कार्य करे और यह बात निश्चित करना संघ सरकार का कर्तव्य है। यानी इस चीज को संघ सरकार देखेगी कि प्रत्येक राज्य की रक्षा और बाह्य आक्रमण से रक्षा और आंतरिक अशांति से वह रक्षा करे और प्रत्येक राज्य संविधान की पालना कर रहा है। इस चीज को निश्चित करना, सुनिश्चित करना संघ सरकार का कर्तव्य होगा। ये बात अनुच्छेद 355 कहता है और अनुच्छेद 365 ये कहता है कि संघ सरकार किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है और राज्य इन निर्देशों की पालना में असफल होता है तो इसे भी संवैधानिक तंत्र का विफल होना माना जाता है। यानी अनुच्छेद 365 ये कहता है कि संघ सरकार किसी राज्य को निर्देश दे सकती है और राज्य इन निर्देशों की पालना ना करे या इनकी पालना में असफल होता है तो राष्ट्रपति यहां पर निश्चित कर सकता है कि उस राज्य का शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। यानी संवैधानिक तंत्र को विफल होना माना जा सकता है अगर राज्य केंद्र सरकार, संघ सरकार के निर्देशों को नहीं मानता है या उनको मानने में असफल होता है तो इसे भी संवैधानिक तंत्र को फेल होना माना जाता है। यानी हमने 3 अनुच्छेद देखे यहाँ पर। अनुच्छेद 365 जो साफ कहता है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य स्रोत से ज्ञात हो कि उस राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 355 ये कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और प्रत्येक राज्य संविधान की पालना करे और ये बात सुनिश्चित करना संघ सरकार का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 365 ये कहता है कि संघ सरकार किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है और राज्य इन निर्देशों की पालना करने में असफल होता है तो इसे संवैधानिक तंत्र का विफल होना माना जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर तो इसकी अवधि कितनी होती है। ठीक है, इसे देखेंगे अब हम। राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह तक
यह जारी रहेगा। यानी जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा के 2 माह तक यह जारी रहेगा। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो इसे 6 माह तक आगे बढ़ाने के लिए घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से अनुमोदित करवाना होगा। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो वो घोषणा के 2 माह तक जारी रह सकता है। वहां संसद से बढ़वाने की जरूरत नहीं है, घोषणा के 2 माह तक राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। लेकिन इसे आगे बढ़ाना है तो 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद से के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसे आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदित कराना होगा और ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहां ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 1 वर्ष तक ही रहेगा। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक ही रहेगा। यानी 2 माह की घोषणा की, 2 माह के अंदर अंदर 6 माह के लिए फिर बढ़ा लिया, फिर 6 माह बढ़ा लिया, संसद से अनुमोदित करवा लिया, पारित करवा लिया, तो ऐसे 1 वर्ष तक ये जारी रहेगा। और अगर 1 वर्ष से आगे इसे जारी रखना है, यानी 1 वर्ष से आगे जारी रखना है, यानी 1 वर्ष के बाद 6 माह ही बढ़ेगा, फिर 6 माह ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो पहली बात तो भी 1 वर्ष तक ही रहेगा। लेकिन अगर 1 वर्ष से आगे जारी रखना है, अगर आगे जारी रखना है तो उसके लिए 2 परिस्थितियां होनी जरूरी है, 2 परिस्थितियां होनी आवश्यक है। नंबर 1, संपूर्ण भारत में या किसी राज्य या राज्य के किसी भाग में अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात लागू हो। और दूसरी स्थिति है अगर चुनाव आयोग ने लिखित में यह दे दिया हो कि संबंधित राज्य की विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी पहली बात तो यह कि राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह तक ही राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से अनुमोदित करवाना होगा और 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। यानी अधिकतम 1 वर्ष तक ये जारी रहेगा। लेकिन अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए बढ़ेगा एक बार तो, लेकिन यूं ही नहीं बढ़ेगा,
1 वर्ष से आगे, उसके लिए 2 परिस्थितियां होनी जरूरी है। ये बात समझनी है भाई। पहली बात तो 1 वर्ष तक ही जारी रहेगा, लेकिन अगर 1 वर्ष से आगे जारी रखना है यानी 6 महीने और आगे ले जाना है तो एक बार के लिए 6 महीने बढ़ेगा। तो उसके लिए 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य में या राज्य के किसी भाग में अनुच्छेद 352 लागू हो यानी राष्ट्रीय आपात लागू हो। और दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ने ये लिखित में दे दिया है कि उस संबंधित राज्य की विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इन दोनों परिस्थितियों होने ऐसी सूरत में 1 वर्ष से आगे 6 माह के लिए ये बढ़ जाएगा, ठीक है, एक बार में। लेकिन किसी भी सूरत में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन जारी नहीं रहेगा। यानी 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन जारी नहीं रहेगा। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आई है जब 3 वर्ष से ज्यादा भी किसी राज्य में रहे, तो उस पर हम चर्चा आगामी पार्ट में कर लेंगे। अभी हमें इतना ध्यान में देना है कि 1 वर्ष तक ही जारी रहेगा, अधिकतम है वैसे तो, लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक आगे बढ़ाना है तो 6 माह के लिए बढ़ेगा। तो उसके लिए 2 परिस्थितियां होनी ये जरूरी है। और कैसे भी करके 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू नहीं रह सकता, जारी नहीं रह सकता। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। राष्ट्रपति शासन संसद के दोनों सदनों से पारित होता है। यानी अभी हमने देखा राष्ट्रपति शासन संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अनुमोदित करवाया जाता है, पारित करवाया जाता है, ठीक है, स्वीकृत करवाया जाता है। लेकिन मान लो लोकसभा का विघटन हो जाए, यानी राष्ट्रपति ने घोषणा की और 2 माह पूरे होने से पहले लोकसभा का विघटन हो गया है, अनुमोदित करवाने से पहले, या 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया और फिर आगे बढ़ाने से पहले लोकसभा का विघटन हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिन तक, यानी लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जो लोकसभा की बैठक है उसके 30 दिन तक यह जारी रहेगा। लेकिन यह राज्यसभा से पारित होना चाहिए, यानी राज्यसभा ने इस पर स्वीकृति दे दी हो, तभी लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिन तक यह जारी रहेगा, ठीक है। अब इससे जुड़ी जो बातें हैं हम अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यह है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और दूसरा प्रश्न यह है कि किस राज्य में अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है या जारी रहा है। यानी 2 प्रश्न हो गए, किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अधिक बार लगाया गया है, और दूसरा प्रश्न है किस राज्य में अधिकतम अवधि तक
राष्ट्रपति शासन लागू रहा है या लगाया गया है? ठीक है, मुझे आपके जो उत्तर है उनका इंतजार रहेगा। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।